वेलकम टू आर एस स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? तो इसका आंसर है सी, 24 जनवरी 1950 यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश बना था। क्वेश्चन नंबर 2, स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब, तो इसका आंसर है डी, वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो तब स्टैगफ्लेशन की स्थिति बनती है। ये जो स्टैगफ्लेशन शब्द है यह अर्थशास्त्र में इंग्लिश शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है ए, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, जब किसी वस्तु का उत्पादन 1 यूनिट द्वारा बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाले योग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है बी, सीमांत लागत कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर है ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो नियम समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संचालन समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा दोनों बाह्यस्रावी तथा अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? तो इसका आंसर है ए, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है और यह मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सबसे बड़ा श्वेत रुद्राणु होता है? तो इसका आंसर है बी, एक केंद्राणु यानी कि मोनोसाइट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर है बी, रिक्टेस लोहे की कमी से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोक आयुक्त कार्यालय सर्वाधिक रहा है? तो इसका आंसर है सी, न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा। और जो इनका कार्यकाल था वह था 3607 दिन था, यानी कि 16 मार्च 2006 से लेकर 30 जनवरी 2016 तक था। क्वेश्चन नंबर 10, लसिका से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन कौन करता है? तो इसका आंसर है बी, क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत। इसको हम छोटी आंत भी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? इसका आंसर है बी, ऑस्ट्रेलिया। जो समवर्ती सूची है इस सूची के अंतर्गत केंद्र व राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन दोनों के द्वारा निर्मित कानूनों के टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून ही लागू होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है? तो इसका आंसर है डी, टीन और शीशे। और जो इसमें टीन का जो प्रतिशत होता है वह 33% होता है और जो शीशा होता है वह 67% होता है। क्वेश्चन नंबर 13, धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों की उत्प्रेक्षणा की परिघटना को कहते हैं? तो इसका आंसर है सी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो इसका आंसर है डी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 15, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण होता है? तो इसका आंसर है ए, असमंजस बल का अभाव होता है, इसलिए पानी की बूंदें तैलीय पृष्ठ पर नहीं चिपकती हैं। एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है डी, चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और जो एमआरआई इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंसी इमेजिंग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर है ए, जूल होता है। ऐसा
ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? तो इसका आंसर है सी, पानी। क्वेश्चन नंबर 19, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20, मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरणीय अनिवार्यतः किसके कारण माना जाता है? तो इसका आंसर है सी, उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका आंसर है डी, बोकारो स्टील प्लांट, बिहार। ये बिहार में ना होकर यह झारखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है और तथा अरब सागर में गिरती है? तो इसका आंसर है ए, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, बाकी ये तीनों नदी पूरब की ओर बहती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही मेल नहीं खाता है? तो इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 24, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित होती है। तो इसका आंसर है ए, संसद में निहित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो इसका आंसर है सी, कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात है, यह कर्नाटक के मंड्य जिले में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? तो इसका आंसर है ए, 10 डिग्री चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सा देश पाक स्ट्रीट से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर है ए, भारत एवं श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 28, कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? तो इसका आंसर है बी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्य एवं केंद्र शासित राज्यों से स्पर्श करती है? तो इसका आंसर है नो, यानी कि डी, जिसमें कि एक केंद्र शासित प्रदेश है और 8 राज्य हैं, जो कि 8 राज्य हैं वो निम्न प्रकार हैं: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड एवं दिल्ली, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 30, किस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन राज्यों में लागू किया गया था? तो इसका आंसर है बी, 1919, जिसे हम मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसका आंसर है बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है बी, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 33, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही क्रम है? तो इसका आंसर है सी, सबसे पहले सूरत, जो कि 1663 ईस्वी में, फिर मद्रास 1639 ईस्वी में, फिर मुंबई 1687 ईस्वी में, फिर कलकत्ता 1698 ईस्वी में स्थापित किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो इसका आंसर है बी, हरि विजय। इनका पूरा नाम जो था हरि विजय सूरी था, जिन्हें बाद में जगत गुरु की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 35, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो इसका आंसर है बी, यह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।